तो देखो ये हमारा फैब्रिक है और इसमें से ही हम अपनी नायरा कुर्ती कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें इस फैब्रिक को ऐसे फोल्ड करना है, इस तरह से ऐसे हमने फोल्ड किया। उसके बाद हम, जैसे कि हमारी लेंथ है 44, 44 में से हम 3 इंच प्लस करेंगे तो हो गया हमारा 47। अब 47 में से ही हम जितनी हमारी चोली है वो निकालनी है, वो हम माइनस करेंगे तो हमारी चोली निकलेगी 15 इंच की। तो 47 में से हम 15 इंच माइनस करेंगे तो बच गया 32। तो 32 का हमें नीचे घेरा निकालना है और 15 इंच की हमें चोली निकालनी है। तो पहले हम चोली निकालेंगे। तो 15 इंच की लंबाई यानी 15 इंच की लंबाई हम नापेंगे इस तरह से, और इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे ऐसे फोल्ड किया। उसके बाद हम इसको यहां से कट कर लेंगे। इसको ऐसे फोल्ड किया और उसके बाद इसको हम एक बार यहां से कट करेंगे इस तरह से। अब देखो इसको ऐसे ओपन करना है और जो ये हमारी लंबाई वाली साइड थी इसको ऐसे फोल्ड करना है इस तरह से। इस तरह से मैंने फोल्ड किया और उसके बाद हमें अपनी ब्रेस्ट का नाप देखना है कि कितनी हमारी ब्रेस्ट है। हमारी ब्रेस्ट है 36 इंच की। तो 36 का हम फोर्थ हिस्सा करेंगे, 36 का फोर्थ हिस्सा करेंगे तो हो गया हमारा 9 इंच। अब 9 इंच में हम 2 इंच और प्लस करेंगे तो हो गया हमारा 11 इंच। अब 11 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे इस तरह से। 11 इंच पर निशान लगाया और इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। ये हमारी चोली के दोनों हिस्से निकल जाएंगे, आगे वाला भी और पीछे वाला भी। तो देखो ये जो हमारा कपड़ा बच गया ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है। अब इसमें से हम अपनी चोली निकालेंगे। तो लेंथ तो हो गई हमारी ये 15 इंच और ये हो गई हमारी ब्रॉड कपड़े की जितनी हमें चाहिए। तो देखो हमें लेना है अब तीरा, जैसे कि हम सूट में लेते हैं तीरा नेक के हिसाब से, उसी हिसाब से हमें तीरा लेना है। तो तीरा मैं लूंगी 5.5 इंच का, 5.5 इंच का तीरा लूंगी। तो मुड्डा होगा हमारा 6 इंच का, 6 इंच का मैंने मुड्डा लिया। उसके बाद 5.5 यहाँ से लिया था तो 5.5 ही हम यहाँ से लेंगे इस तरह से। इसको ऐसे मिलाया और उसके बाद हम यहाँ से इसकी राउंड शेप देंगे। 1.5 इंच का निशान यहाँ लगाया और 1.5 इंच का निशान यहाँ लगाया और इसको ऐसे मिला देंगे इस तरह से। अब उसके बाद यहाँ से ही हम अपनी चेस्ट नापेंगे। जैसे कि हमारी अपर चेस्ट है वो है 8.5 इंच और हमारी फुल ब्रेस्ट है 9 इंच। इन दोनों नापों का जो गैप होता है वो होता है 2.5 या 3 इंच का। उसके बाद हमें कमर नापनी है। कमर हमारी यहाँ से ही नपेगी जहां से हमने अपनी चोली कट की थी। तो कमर है हमारी 31 इंच की। 31 का हम फोर्थ हिस्सा करेंगे तो हो गया हमारा 7.25 इंच इस तरह से। ये देखो ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इस तरह से। अब देखो ये हमारी थी अपर ब्रेस्ट और ये हमारी थी फुल ब्रेस्ट। अब इसको हम यहाँ से ऐसे राउंड शेप देंगे इस तरह से, ठीक है। तो उसके बाद हम लगाएंगे अपनी प्लेटे का निशान। तो प्लेटें हमारी होंगी, चल जाता है ऊपर से 11 और यहाँ से 3.5 इंच पर। और ये हो गई हमारी
प्लेट की लंबाई इस तरह से। यहाँ पर हम एक कट लगाएंगे। ये हमारी प्लेटें आगे पीछे दोनों हिस्सों में ही डालनी है। उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पर 2.5 इंच पर हमारा गले का निशान। तो देखो एक बार हम इसको यहाँ से ऐसे कट करेंगे इस तरह से। यहाँ से हम इसको ऐसे थोड़ी सी राउंड शेप देंगे ताकि हमारी कुर्ती में और अच्छी फिनिशिंग आए। इस तरह से ये राउंड शेप आप फ्रॉक वाली कुर्ती में भी दे सकते हो। इस तरह से मैंने इसको कट किया। अब देखो ये हो गई हमारी चोली कट। अब इसको हम ऐसे अलग करेंगे, दोनों हिस्सों को हम यहाँ से अलग करेंगे इस तरह से। एक हिस्से को मैंने अलग किया और एक हिस्से को यहाँ पर इसकी हम छटाई करेंगे। ये हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है। तो अब देखो मैंने गले का निशान लगाया था 2.5 इंच पर, 2.5 इंच पर एक निशान लगाया और 1/2 इंच पर यहाँ पर एक निशान लगाया इस तरह से। अब इसकी हम छटाई करेंगे। ये छटाई हम क्यों करते हैं? ताकि हमारा बैक वाला जो नेक है और हमारा जो आगे वाला है वो पीछे की तरफ बैक ना जाए। इसी तरह से हम इसकी छटाई करते हैं। ये छटाई हमें सिर्फ फ्रंट वाले हिस्से की ही करनी होती है। अब ये हम आर्म होल की छटाई करेंगे फ्रंट वाले हिस्से की 1/2 इंच की इस तरह से। तो ये हो गई हमारी चोली कट। अब उसके बाद हम अपना घेरा निकालेंगे। ये हमारे कपड़े का ये जो है ये अर्ज है हमारे कपड़े का, यानी हमारे कपड़े की ये चौड़ाई है। तो हम इसमें से ही अपनी घेरा निकालेंगे। हम इसका पूरा ही हिस्सा ले लेंगे चाहे ये जितना भी हो। देखो मैं दिखाती हूँ एक बार। ये है हमारा 19.5। तो हम इसका पूरा ही हिस्सा लेंगे। आप अपने हिसाब से अपनी चौड़ाई घटा बढ़ा सकते हो। तो इस तरह से मैं एक बार इसकी लंबाई नापूंगी। तो लेंथ थी हमारी 32 इंच की और चौड़ाई तो हमने कपड़े के हिसाब से ही लेनी है। तो 32 इंच पर हमने एक निशान लगाया यहाँ से 32 पर एक निशान लगाया यहाँ पर और उसके बाद इसको हम ऐसे डबल फोल्ड करेंगे। तो ये हमारे दोनों हिस्से निकल जाएंगे, फ्रंट वाला भी और बैक वाला भी। इस तरह से इसको ऐसे फोल्ड करना है। तो यहाँ से हम इसको नापेंगे। ये हमारा घेरा है 32 इंच का। तो हम यहाँ से इसको कट करेंगे। ये हमने कट किया यहाँ से और उसके बाद हम इसको यहाँ से भी अलग कर लेंगे। यहाँ से हम इसको ऐसे अलग करेंगे। इस तरह से। तो ये हो गए हमारे दोनों हिस्से कट। ये एक फ्रंट वाला और एक हमारा बैक वाला हिस्सा। अब हम इसकी बाजू कट करेंगे। ये है हमारी बाजू। इसको हम यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे और हमारी 10-10.5 इंच की बाजू थी तो 2 इंच हम उसमें एक्स्ट्रा लेंगे फोल्ड करने के लिए। तो उसके बाद हम यहाँ पर अपनी मोहरी का निशान लगाएंगे। जितनी भी हमारी मोहरी है उसका 1/2 इंच करेंगे और 1-1.5 इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा लेंगे। उसके बाद हम यहाँ की छटाई करेंगे अपनी बाजू की। अगर नॉर्मल साइज है तो आप यहाँ पर 3 इंच ले सकते हो। अगर थोड़ा सा और कम साइज है तो यहाँ पर 2.5 इंच ले सकते हो। अगर साइज हमारा हैवी है तो आप यहाँ पर 3.5-4 इंच भी ले सकते हो।
वो साइज के हिसाब से हम लेते हैं। अब जितना हमने यहाँ पर लिया है उतना ही हम यहाँ पर लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर 3 लिया है तो 3 इंच ही हम यहाँ पर लेंगे इस तरह से। और उसके बाद हम हमारी ब्रेस्ट यानी हमारी फिटिंग है उसको नापेंगे। जैसे कि हमारी फिटिंग थी 9 इंच की, यानी 9 इंच हमारा 4th हिस्सा करके आया था ना, तो 9 इंच थी, उससे 1 इंच कम हमने निशान लगाना है। 9 थी तो 8 लगाना है, 8 थी तो हमें 7 लगाना है। तो यहाँ से ही हम अपनी बाजू की गोलाई शुरू करेंगे इस तरह से यहाँ तक। यानी ये हमारा जो 3 इंच का निशान था इससे थोड़ा सा पहले हम इसको ऐसे मिला देंगे, ताकि यहाँ पर एकदम से मिलाएंगे तो हमारा कॉर्नर निकल आएगा। तो इसको हम यहाँ से ऐसे मिलाएंगे और यहाँ तक। उसके बाद हम इसको ऐसे सीधा कर देंगे। यहाँ से हमें मिलाया और उसके बाद यहाँ तक हम इसको ऐसे सीधा करेंगे। तो ये हमारी फिटिंग के निशान और ये है हमारी कटिंग के निशान। ये हमारी कटिंग के निशान। तो सबसे पहले हमें अपना नेक तैयार कर लेना है। इस तरह से मैंने इस पर सिलाई लगा ली है। उसके बाद इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। इस तरह से मैंने इसको ऐसे फोल्ड किया और इस पूरे नेक पर हम सिलाई चला लेंगे इस तरह से। पूरे नेक पर हम सिलाई चला लेंगे। उसके बाद एक बार हम अपने नेक की लेंथ चेक करेंगे कि हमें कितनी लेंथ चाहिए। तो हमें चाहिए 7 इंच की लेंथ। तो ऊपर का हम जो हिस्सा है नेक का उसको हम कट कर देंगे। इस तरह से उसको हम कट कर देंगे। अब देखो इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। इसको मैंने ऐसे फोल्ड किया। उसके बाद एक कट हम यहाँ पर इसके सेंटर में लगाएंगे इस तरह से। मैंने सेंटर में कट लगाया। उसके बाद यहाँ पर हम चौक से एक निशान लगा लेंगे बिल्कुल इसके सेंटर में इस तरह से। ये मैंने निशान लगाया और एक कट हम यहाँ पर इसके सेंटर में लगाएंगे। यहाँ पर एक कट यहाँ हो गया, एक कट इसके सेंटर में और ये निशान यहाँ पर। उसके बाद हम अपनी चोली का फ्रंट हिस्सा लेंगे। कटाई की थी हमने फ्रंट वाले हिस्से की, वही आपको उठाना है। और देखो ये जो प्रेस हो रखी हैं ये निशान जो है ये बिल्कुल इसके सेंटर का है। आप चाहो तो इस पर एक चौक से ऐसे निशान लगा सकते हो। बिल्कुल ये निशान हमारा सेंटर में ही होना चाहिए। उसके बाद हम अपने नेक को यहाँ पर रखेंगे इस तरह से। देखो ये जो हमने निशान लगाया था ये बिल्कुल इसके सेंटर में होना चाहिए। और जो ये निशान हमने ये कट लगाया था, जो ये हमारा निशान था वो हमारा यहाँ से हमें दिखना चाहिए। और ये जो निशान लगाया था वो निशान यहाँ इस कुर्ती वाले निशान से मिलना चाहिए। तो उसके बाद हम एक सिलाई इसके सेंटर में लगाएंगे ताकि हमारा ये नेक है जो ये हिले नहीं। तो मैंने इसके सेंटर में सिलाई लगाई। उसके बाद इसको हम यहाँ से ही घुमा लेंगे और बिल्कुल इसकी बराबर बराबर में हम सिलाई लगाएंगे। कपड़े को कट करेंगे। हाफ इंच छोड़कर हमें कट करना है ताकि हमारी सिलाई ना कटे। इस तरह से मैंने इसको कट किया पूरे राउंड को। उसके बाद हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे।
पूरे नेक पर इस तरह से छोटे छोटे कट लगाए और उसके बाद देखो इसको हम ऐसे पलटेंगे इस तरह से और इसकी कन्नी कन्नी पर हम एक सिलाई लगा लेंगे। इससे हमारे नेक में बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। ये हमने यहाँ पर सिलाई लगाई। ये हमने यहाँ पर सिलाई लगाई। उसके बाद हम अपने नेक को यहाँ पर ऐसे फोल्ड करेंगे रॉन्ग साइड में और फिर अपनी मशीन की मोटी चाल करके हम इस पर सिलाई लगा देंगे। ये हो गया हमारा नेक तैयार और बिल्कुल देखो, आप देख सकते हो कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा नेक तैयार हुआ है। अब हम अपना बैक नेक को तैयार करेंगे। तो बैक वाले नेक को तैयार कैसे करते हैं ये देखो आप। यहाँ से इसको हमने ऐसे रखना है, फ्रंट वाले हिस्से को यहाँ पर ऐसे रखना है और जहाँ पर ये हमारा निशान आया है वहाँ पर हम एक निशान लगाएंगे इस तरह से। देखो ये हमारा निशान आया था यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर एक निशान लगाया है ऐसे। अब यहाँ से हम अपनी नेक की लेंथ चेक करेंगे। तो मैं ये नेक बनाऊंगी 7 इंच का, तो यहाँ पर हमने 7 लगाया और यहाँ पर हम 2.5 इंच का निशान लगाएंगे इस तरह से। ये मैंने 2.5 इंच का लगाया और ये 7 का लगाया और यहाँ पर हम हल्की सी इसको शेप देंगे, राउंड शेप इस तरह से। और जो ये अब तो देखो ये जो निशान है ना, इसको हमने यहाँ पर ऐसे मिलाना है इस तरह से। अब यहाँ से हम अपने नेक को ऐसे कट करेंगे इस तरह से। देखो ये हो गया हमारा बैक वाला नेक कट। अब मैंने ये उरेप पट्टी ली है, आप चाहो तो इस पर बुकरम का भी नेक लगा सकते हो। तो इस पट्टी को हमने ऐसे फोल्ड करना है इस तरह से और यहाँ पर हमने अपने नेक पर रखना है। और इस पर पूरे नेक पर हम ऐसे सिलाई लगा देंगे। ध्यान रखना हमें पट्टी को मोड़ कर ही रखना है, यानी डबल रखना है। ऐसे सिलाई लगा देंगे इस तरह से। तो मैंने सिलाई लगा ली। उसके बाद हम पूरे नेक पर छोटे छोटे कट लगाएंगे, लगा देंगे। उसके बाद देखो अब इसको हमने ऐसे फोल्ड करना है इसके ऊपर चढ़ाकर। ये जो हमारा फैब्रिक है इसको हमें ऐसे चढ़ाना है इसके ऊपर इस तरह से। इसके ऊपर चढ़ाकर पूरे नेक पर हमने सिलाई लगानी है इस तरह से। इसके ऊपर चढ़ाकर हमने सिलाई लगाई ऐसे। अब देखो ये जो हमारा फैब्रिक है ये उठा हुआ, आप इसको ऐसे कट कर देना। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस नेक को एक बार और ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरह से। पूरे नेक पर सिलाई लगाएंगे हम ऐसे। इससे हमारे नेक में बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है और एक भी चुन्नट हमारे नेक में नहीं आएगी। तो ये मैंने बैक नेक भी तैयार कर लिया है। अब हम अपने फ्रंट वाले हिस्से को इस पर ज्वाइंट करेंगे। तो ये देखो ये हमारा फ्रंट वाला हिस्सा और ये हमारा बैक वाला हिस्सा। अब देखो हम अपने शोल्डर को जोड़ेंगे इस तरह से। तो देखो ये हमारा बैक वाला हिस्सा है, यहाँ से हम 1/2 इंच छोड़कर अपने फ्रंट वाले हिस्से को रखेंगे और ऐसे इस पर एक सिलाई लगा देंगे।
जैसे कि हमने यहाँ से सिलाई स्टार्ट की, उसके बाद यहाँ तक आने के बाद हम इसको थोड़ा सा ऐसे डाउन कर देंगे सिलाई को। आप देख सकते हो ये मैंने डाउन किया है, यहाँ से थोड़ा सा डाउन कर दोगे आप। इससे हमारा जो नेक है वो हमारे शोल्डर से उतरेगा नहीं। ऐसे ही हम दूसरी साइड को जोड़ेंगे। थोड़ा तो ये हमारा था नेक ऐसे, अब इसको हम ऐसे पलट लेंगे इस तरह से। अब इस पर हम एक सिलाई लगा लेंगे। भी हम तुरपाई करें तो एक भी चुन्नट हमारे नेक में नहीं आए। तो मैंने इस पर सिलाई लगाई। अब देखो आप, ये हमने 2 निशान लगाए थे अपनी प्लेटों के। अब यहाँ पर हम अपनी प्लेटें डालेंगे कम से कम 4 या 4.5 इंच की। ये ऐसे भी देख सकते हो, जैसे कि ऊपर से हमने निशान लगाया था 11 इंच पर, तो यहाँ तक ही हम अपनी प्लेटें डालेंगे जो हमने निशान लगाया था ऊपर से 11 इंच पर। तो दोनों प्लेटें हम यहाँ तक ही डालेंगे इस तरह से, आगे वाली भी और पीछे वाली भी। नीचे से ऊपर से फिर हम इसको ऐसे तिरछा कर देंगे। ये हो गई हमारी प्लेट। देखो अब दूसरी भी हम ऐसे ही डालेंगे। तो सेंटर में अब हमें जिस कपड़े की चुन्नट डालनी है उस फैब्रिक पर भी हम एक सेंटर में निशान लगाएंगे इस तरह से, ताकि हमें अपने सेंटर का पता चल सके और हमारी चुन्नटें एकदम बराबर गिरें। तो अब देखो आप, ये मैंने फ्रंट वाला हिस्सा लिया है और अब इसके सेंटर को आप इसके सेंटर से ही मिलाना है। तो देखो ये हमारे फैब्रिक का सेंटर है जिसकी हमें चुन्नटें डालनी है, और ये है हमारा चोली का सेंटर। इसको हम ऐसे मिलाएंगे इस तरह से। इसको हमने ऐसे मिलाया और यहाँ ये हमारी चोली का कपड़ा है, इसको हमने यहाँ से पकड़ा। अब आप देख सकते हो कि ये जो हमारा फैब्रिक है एक्स्ट्रा, इस फैब्रिक की चुन्नटें हमें इस हिस्से में डालनी है और दूसरे हिस्से में हमें इस फैब्रिक की चुन्नटें डालनी है। आप चाहो तो इन चुन्नटों की साइड बदल भी सकते हो, यानी कि एक तरफ साइड चुन्नटों वाली साइड इस तरफ और दूसरी चुन्नटों वाली साइड इस तरफ भी कर सकते हो। अगर आप चाहो तो इसकी चुन्नटें सीधी भी रख सकते हो, तो मैं इनकी चुन्नटें सीधी ही रखूंगी। और आप देखो एक बार, सेंटर को हमने जरूर पकड़ के रखना है यहाँ पर, चाहे चुन्नटें हम सीधी डाल रहे हो या साइड बदल कर। तो देखो हमने यहाँ चुन्नटें छोटी छोटी चुन्नटें डालनी है इस तरह से। आप फैब्रिक के अकॉर्डिंग ही चुन्नटें डाल सकते हो। अगर हमारे पास फैब्रिक ज़्यादा है, हमने अपनी कुर्ती का घेरा ज़्यादा बनाया है, तो आप बड़ी बड़ी चुन्नटें डाल सकते हो। अगर हमने घेरा कम बनाया है तो आप छोटी छोटी चुन्नटें डाल सकते हो। तो इस तरह से मैं ये पूरी चुन्नटें एक साइड में ही डालूंगी। देखो कितनी फिनिशिंग के साथ ये हमारी चुन्नटें आई हैं। इसी तरह से हम अपने दूसरे हिस्से में भी ऐसे ही चुन्नटें डाल लेंगे। तो देखो ये है हमारा दूसरा हिस्सा, तो उसमें भी हम ऐसे ही चुन्नटें डालेंगे। सेंटर से सेंटर को मिलाना है और फिर हमें अपनी चुन्नटें स्टार्ट कर देनी है। एक बात और आप देखो कि जहाँ से हम फैब्रिक यानी सिलाई शुरू करेंगे उससे हमने 1-1.5 इंच छोड़कर चुन्नटें डालनी है, ताकि हमारी फिटिंग में हमारी चुन्नटें नहीं आए और फिटिंग में हमारा कपड़ा एकदम बराबर रहे और फिटिंग से अलग हमारी चुन्नटें आए। तो 2 इंच छोड़ा मैंने, उसके बाद हम अपनी चुन्नटें शुरू कर सकते हैं। सभी नायरा सूट की कुर्तियाँ इसी मेथड से बनाओगे।
तो ये हो गया हमारा बैक हिस्सा। इस तरह से देखो, ये हो गया हमारा बैक हिस्सा और ये है हमारा फ्रंट हिस्सा। अब हमें क्या करना है, हमें इस पर फिटिंग लगा लेनी है। उसके बाद हम अपनी स्लीव इस पर अटैच करेंगे। अब आप देख सकते हो, अब हम अपनी फिटिंग के निशान लगाएंगे। इस तरह से फिटिंग लगाने के बाद हम अपनी स्लीव अटैच करेंगे और उसके बाद नीचे से हम अपनी कुर्ती को फोल्ड करेंगे। तो पहले हम सिलाई लगाएंगे, जितना भी हमारा फिटिंग का नाप हो उसके अकॉर्डिंग ही हम अपनी सिलाइयाँ लगाएंगे। ये मैंने सिलाई लगाई। और एक बात और आप देख सकते हो कि जैसे कि आपने कई बार देखा होगा, नायरा कुर्ती की जो चाक हैं वे काफ़ी ऊंचे होते हैं हमारी कमर तक। तो ज़रूरी नहीं आप कमर तक ही नायरा कुर्ती के चाक रखो, आप अपने हिसाब से इसके चाक को कम ज़्यादा कर सकते हो। जितना आपको पसंद हो आप उस हिसाब से ही अपने चाक रख सकते हो। अब उसके बाद हम अपनी स्लीव अटैच करेंगे। तो स्लीव अटैच करने के बाद मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ कि कितनी सुंदर ये हमारी कुर्ती तैयार हुई है। अब उसके बाद हम अपने घेरे को नीचे से ऐसे फोल्ड करेंगे। हम अपनी साइडों को ऐसे मोड़ेंगे। देखो, जितना हमने घेरा मोड़ा है उतनी ही हम अपनी साइडें भी, यानी कोई भी हमारी साइड कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो हम एकदम इक्वल ही अपनी साइडों को ऐसे जोड़ेंगे। यहाँ से हम अपनी मोहरी का निशान लगाएंगे स्लीव अटैच करने के लिए। उसके बाद हम अपनी कुर्ती के शोल्डर को ऐसे पकड़ेंगे और इसको हम ऐसे मिलाएंगे। तो कुर्ती के शोल्डर को हमें थोड़ा सा खींचना है और बाजू को हम थोड़ा सा लूज ही रखेंगे। ये हमने अपने शोल्डर की छटाई कर ली थी कुर्ती की, और अब हम बाजू के शोल्डर की छटाई करेंगे इस तरह से। उसके बाद हम अपनी बाजू को इसमें ऐसे डाल देंगे। ये देखो, हमने यहाँ पर अपनी कुर्ती की सिलाई को पकड़ना है और यहाँ पर हम अपने बाजू की सिलाई को ऐसे पकड़ेंगे और इसको हम ऐसे सीधा कर देंगे। अब हम इस पे पूरी बाजू पर ऐसे हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखो, ये है हमारा फाइनल लुक हमारी नायरा कट कुर्ती का। आप देख सकते हो कितनी सुंदर हमारी ये कुर्ती बनकर तैयार हुई है और ये हमारी प्लेटें भी एकदम से इक्वल डली हुई हैं। तो आप देख सकते हो कितनी फिनिशिंग के साथ ये हमारी कुर्ती तैयार हुई है। तो आप भी इसी मेथड से कुर्ती बनाना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपकी कुर्ती भी इतनी ही अच्छी बनी है। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।